अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो मैसेज वगैरह कर रही थी एंड यूट्यूब पे भी कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि घर जब कंप्लीट हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ उसका पूरा जो है होम टूर करवाऊँ आप लोगों के साथ। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग रहती हैं। ये मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे घर में लकड़ी का काम सारा हो रहा था, कबर्ड्स वगैरह वो हम लोग बनवा रहे थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके कंप्लीट हुई हैं। उसके अलावा साथ ही साथ ये ग्रिल्स का भी सारा काम हो रहा था। जिस तरह के स्टेयर्स पे होती हैं ग्रिल्स वो, और ये जो टेरेस पे होती हैं सेफ्टी ग्रिल्स सारी, ये भी बन रही थी। तो इतना ज़्यादा घर में ऐसे रश मचा हुआ था, तो सारे जो है वर्कर वगैरह वो हर जगह घूम रहे थे, तो काफ़ी उधम मचा हुआ था। घर का कोई हाल ही नहीं था। मीन्स ना प्रॉपर कुकिंग हो रही थी, ना प्रॉपर कोई रूटीन थी सोने की, ना जागने की, ना खाने की, ना पीने की। यहाँ पे भी बहुत सारा काम जो है पेंडिंग था। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अगर घर कंप्लीट नहीं हुआ था तो इतनी जल्दी यहाँ पे मूव होने की क्या ज़रूरत थी। तो उसके पीछे भी बहुत सारी रीजंस थी। ज़ाहिर सी बात है, हर किसी की पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ जो है वो चल ही रहा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा रीजंस थी। यहाँ पे यूँ समझे कि इस टाइम पे यहाँ पे आना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो ही ये सारे काम कंप्लीट हुए हैं। ये मेरे रूम की कबर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शो कर रही हूँ। तो ये वाली इस तरह से मैंने बनवाए हैं। एक साइड पे जो है सारे हैंगर्स और दूसरी साइड पे है इस तरह से कैबिनेट्स वगैरह बनवा लिए हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रूम की क्या हालत हुई है। इतना गंद मचा हुआ था पूरे घर में, तो इसको जो है साफ़ करने में मुझे बहुत टाइम लगा। खैर अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे काम वाली मासियाँ वगैरह जो है मेड वो ईज़िली मिल गई हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि बाहर क्या क्या मतलब काम हुआ है रहता है। यहाँ देखें अभी भी ये सारा जो है वर्कर्स वगैरह इनका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। मज़ीद मैं आप लोगों को किचन का दिखा देती हूँ। किचन की यहाँ पे जो कबर्ड्स कैबिनेट्स हैं ये कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन अभी भी किचन की बहुत सारा स्टफ़ जो है वो ख़रीदने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं वो रहती हैं। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उस हिसाब से मैं चाहती थी कि यहाँ पे मैं डाइनिंग टेबल या कुछ छोटा छोटा जिस तरह टेबल सेट होते हैं वो ख़रीद लूँ। वो अभी अभी पेंडिंग है। और ये जो है अल्लाह का शुक्र है अब जाके ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। कोशिश यही थी कि ईद के करीब ही ये सारे कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईद पे गेस्ट वगैरह आते हैं और उसमें बंदा मसरूफ़ होता है, तो घर गंदा हुआ तो अच्छी लुक नहीं आती, ना ही अच्छा इंप्रेशन आता है। तो उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया। ये अब मैं आपके साथ रूम की विंडो शेयर कर रही हूँ। ये वाली जो है जैसे ये ख़त्म करके गए थे ना काम, तो उसी वक्त का ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये काम वाली आंटी हैं, ये सारा जो है काम कर रही थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। अगर वो ना होती तो काफ़ी परेशानी होती, बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जाती। तो यहाँ पे अभी भी यहाँ का भी चीज़ें रहती हैं, जिस तरह के यहाँ के सोफ़ा कर्टन्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें यहाँ की पेंडिंग है। ये अब मैं आपको स्टेयर्स की ग्रिल वगैरह दिखाती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के ये वाले सोफ़े भी आ गए। ऊपर के यहाँ के मैंने सोफ़े इस ग्रीन कलर के सेलेक्ट किए थे। अभी आप देख सकते हैं इनके ऊपर शापर वगैरह चढ़ा हुआ है, क्योंकि ये उसी टाइम ही आए थे, आदमी आके रख के गए थे। तो ये अब मैं आप लोगों को नीचे का दिखा देती हूँ हल्का सा ही। मैंने कहा आप लोगों को टूर करा दूँ, अभी प्रॉपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारा अब यूँ समझें कि डेकोर की चीज़ें रहती हैं। बाकी जो बड़े बड़े जो काम थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब छोटा जो है डेकोर आइटम्स रहते हैं वो तो इस तरह है कि जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता जाएगा। जैसे जैसे यानी हम वो करेंगे, जब जब ख़रीदना चाहेंगे या जब जब पैसे आएंगे तो हम लोग जाके उसको ख़रीद लेंगे। तो यहाँ का जो है ब्लैक कलर के हैं सोफ़ा वगैरह, और यहाँ साइड पे डाइनिंग टेबल रखी हुई है। और ये साथ साथ जो मैंने चीज़ें ख़रीदी थी मैंने सोचा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जिस तरह की ये वाली प्लेट्स, ये वाले प्लेट्स का सेट मैंने ख़रीदा था। उसके अलावा ये वाले ट्रे सेट ये ख़रीदा था। और इन्हीं दिनों में ही फिर ईद की शॉपिंग भी थी, ईद की शॉपिंग भी करनी थी। तो यहाँ पे अब हम लोग ईद की शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं, तो मैंने सोचा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इतना ज़्यादा रश था, ट्रैफिक में बंदा 2-2 3-3 घंटे फंसा रहता, फिर कहीं जाके पार्किंग मिलती, फिर किसी शॉप पे बंदा जा सकता था।
उसके अलावा यहाँ से मैंने जो है शावेज़ के कपड़े ख़रीदे। ये ब्रेकआउट है, मैं ब्रेकआउट का आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहीं से ख़रीदे मैंने। यहाँ से पहले मैंने इसकी 2 शर्ट्स ख़रीद ली, तो मैंने सोचा कि बाद में मैं दूसरी किसी शॉप पे जाऊँगी आउटफिटर्स वगैरह पे, तो वहाँ से कुछ मुझे मिल जाएगा। लेकिन आउटफिटर्स पे अच्छी वैरायटी थी, लेकिन ऐसा था कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। शावेज़ के लिए जो है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर इस दिन मैंने फिर शूज़ नहीं ख़रीदे, अपने भी मैंने शूज़ नहीं ख़रीदे, ना ही शावेज़ के। मुश्किल से यहाँ से मैंने इसके लिए शावेज़ के लिए चीज़ें ख़रीदी। और एक न्यू शॉप कोई बनी थी प्राइम पॉइंट के नाम से, उनका जो है मैसेज मुझे आया हुआ था, तो मैंने सोचा वहाँ पे जाके देख लेती हूँ क्या है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे थे कपड़े, तो वहाँ से मैंने एक सूट ख़रीदा ईद के लिए। वो जब मैं आप लोग पहनूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो मैं इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स शेयर करूँगी ईद की, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो हम लोग यहाँ सारे जो जितनी भी जूतियों वाली दुकानें हैं ना, वो हमने छान मारी, और मुझे तो बिल्कुल भी ना मिले यहाँ पे। खैर मेरी सिस्टर को मिल गई अपने लिए, आई थिंक उसने बहुत जान से ख़रीदी थी, और मैंने नहीं ख़रीदी, अभी तक नहीं ख़रीदी। और जबकि कल अब ईद है। उसके अलावा शावेज़ की अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल गया। जब बच्चों की चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो माएँ खुश हो ही जाती हैं, चाहे उनकी आए या ना आए। ईद तो बच्चों की ही होती है ना। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो है कुर्बानी के जानवर ये भी आ गए। ये इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सारा मैस क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक अता की है कि हम लोग जो है इस काबिल हमें समझा है, इतना अता किया है, और हमने जो है ये कुर्बानी के जानवर ख़रीदे हैं। खैर महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है, इतनी हद से ज़्यादा। अच्छा यहाँ पे शावेज़ की मैं खुशी चेक करा रही थी, इतना खुश हुआ, वो बार बार कह रहा हो बाबा ब्लैक शिप। और उसके अलावा ये जो है इसके शूज़ लेने गए थे, क्योंकि उस दिन तो मिले नहीं थे। फिर ये दूसरे दिन का है जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग शावेज़ के शूज़ ख़रीदे। यहाँ से भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं कुछ चाहती थी कंफर्टेबल, अच्छा, कम प्राइस में कोई चीज़ चाहती थी, लेकिन वो जो है मुझे नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ये शावेज़ के ये वाले शूज़ ख़रीदे थे ईद के लिए। यहाँ पे ये ट्राई करके देख रहा था, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है ना, तो इसको पता चल रहा है कि मेरे ही अब ये कपड़े हैं, मेरे ये शूज़ हैं। अच्छा तो गाइज़ आज का व्लॉग इतना ही था। मैं इतनी ज़्यादा शदीद थक गई हूँ, अभी मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं, सुबह ईद है। तो इंस्टाग्राम पे अब लाजमी मुझे फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।